नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी, नई सुबह नई खबरों के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए काउंटिंग बाइडेन की ट्रंप पर बरकरार है। नेवाडा में वोटों की गिनती में बाइडेन ने ट्रंप पर अपनी बढ़त और बढ़ाई दोनों के बीच 1% का फासला। अब तक 76% मतदान की गिनती की जा चुकी है। पहले ये लीड सिर्फ 0.6% की थी, जो बढ़ करके 1% हो गई है। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं, जो बाइडेन के पास अभी 264 वोट हैं। अगर जीतते हैं तो वो बहुमत हासिल कर लेंगे। उधर ट्रंप के लिए बुरी खबर है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी की शिकायत वाली ट्रंप की याचिका खारिज। मिशिगन कोर्ट ने खारिज की है याचिका। शिकायत में कहा गया था कि कुछ पोस्टल बैलेट चुनाव के दिन शाम 7 बजे के बाद मिले, जिन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया। बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। बिहार में तीसरे चरण का मतदान कल होगा। 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 17 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। कहा कि नीतीश की विदाई तय है। आखिरी दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज चुनावी रण में उतरे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आखिरी दिन झोंकी ताकत 8 रैलियों को किया संबोधित। कहा, जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां जीत पक्की है। पूर्णिया में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दुमका ट्रेजरी मामले में सुनवाई। आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। रांची हाईकोर्ट में जमानत के लिए यह मामला 18वें नंबर पर लगा हुआ है। लालू यादव के वकील के मुताबिक दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के साथ ही वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आने वाली 8 नवंबर को लालू की आधी सजा पूरी होगी। दुर्गा पूजा और दीपावली के अवकाश को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई की गुजारिश की गई है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद लगातार जारी। सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद भी नहीं निकला कोई हल। एक बार फिर आज पूर्वी लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की होगी बैठक। दोनों देशों के बीच होने वाली ये मीटिंग कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक होगी। इस दौरान दोनों पक्ष इस साल अप्रैल मई से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में सीबीआई जांच के लिए अब लेनी होगी इजाजत। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के हालात खराब। दिल्ली में और इवन लागू करने को लेकर के दिल्ली सरकार आज लेगी फैसला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के पटाखों पर लगाया बैन। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, एमपी, ओडिशा, हरियाणा में पटाखों पर लगा बैन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध पर आज हो सकता है ऐलान। राजस्थान में सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों ने राहत के लिए हाई कोर्ट में लगाई याचिका। राजस्थान में सालाना पटाखों से 600 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन आज 6ठे दिन भी जारी है। सरकार के साथ बातचीत अब तक रही बेनतीजा। आज वार्ताकार जयपुर लौट करके सरकार के सामने पक्ष रखेंगे। अगर बातें मानी गई तो गुर्जर अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। अगर मांगी नहीं मानी गई तो गुर्जर का प्रदर्शन और भी तेज हो सकता है। सरकार की ओर से सीनियर आईएएस अधिकारी नीरज के पवन वार्ताकार के रूप में पटरियों पर दूसरे दिन भी मौजूद रहे। वार्ताकार ने पिछले हफ्ते हुए 14 बिंदुओं पर समझौते के साथ साथ कर्नल बेंसला की 6 मांगों पर भी चर्चा की। लगातार होती देरी के चलते गुर्जर समाज के लोग रेल रोकने के बाद अब सड़कों पर भी चक्का जाम को आतुर हैं। यूजीसी ने 50% छात्रों की क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोलने की मंजूरी दी है। जारी किया गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
यूजीसी ने कहा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज कब खुलेंगे, इस पर फैसला सभी स्टेट की सरकारें लेंगी। केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू करने पर फैसला वीसी या फिर डायरेक्टर तय करेंगे। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए नोएडा पुलिस ने उठाए सख्त कदम, अब प्रदूषण फैलाने वालों हो जाओ सावधान। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने की अपील, अपने वाहनों की प्रदूषण जांच जरूर कराएं, दोषी पाए जाने पर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हरियाणा के लोगों को राज्य की 75% निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पास हुआ। सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 से ज्यादा मौतें, परिजनों का आरोप शराब पीने से हुई मौत। सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी, मयूर विहार, इंडियन कॉलोनी व प्रगति कॉलोनी में हुई मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अवैध शराब बेचने वाले पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की करेंसी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कश्मीर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, कश्मीर के पंपोर में हो रही है मुठभेड़। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम है एनकाउंटर में शामिल। लखनऊ में सीए हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, प्रशासन से सीए एनआरसी प्रदर्शनकारियों पर घोषित किया इनाम। मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के लगे पोस्टर सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में हुए थे शामिल। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया, आरोपियों के घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस। फरार लोगों की सूचना देने वाले को इनाम देने का ऐलान, 19 दिसंबर को लखनऊ में हुआ था सीए एनआरसी को लेकर के उग्र प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध रूप से बने पेरिस प्लाजा मॉल को प्रशासन ने गिराया, 2 करोड़ बताई जा रही है इस मॉल की कीमत। मऊ के गाजीपुर तिरों पर बना था ये मॉल, मोहम्मद ईशा के नाम पर थी इमारत। उत्तर प्रदेश के विधायक विजय मिश्रा का मकान ध्वस्त किया गया। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा। मकान गिरने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे विधायक, कोर्ट से नहीं मिली राहत। पत्नी के नाम पर था बाहुबली विधायक का मकान, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का था आरोप। प्रशासन पर लगाया गया भेदभाव का आरोप, इस समय आगरा जेल में बंद है विधायक विजय मिश्रा। दिल्ली के जीबी रोड में इमारत नंबर 58 में आग लगी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं, इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। कोलकाता में एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बनाई मानव श्रृंखला। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया सोना, जब्त सोने का वजन 816 ग्राम। मुंबई में फूटी पाइपलाइन, कई फुट ऊपर तक गया पानी। मुंबई के साकिनाका इलाके की घटना, मरम्मत के दौरान फूटा पाइपलाइन। अभिनेत्री पूनम पांडे और उनके पति गिरफ्तार, अश्लील फोटोशूट कराने का आरोप। गोवा पुलिस द्वारा की गई थी गिरफ्तारी, गोवा में हुई थी अश्लील फोटोशूट के खिलाफ शिकायत। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को बड़ी कामयाबी, नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग को किया बेनकाब। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार, अभी तक करीब 27,000 लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। फर्जी वेबसाइट के जरिए करते थे नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा, पुलिस का दावा दिल्ली में इस तरह का अभी तक का सबसे बड़ा रैकेट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा, निवाड़ी के सैदपुरा गांव की ये पूरी घटना। पुलिस ने शुरू किया बच्चे के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन, बाद में सेना बुलाई गई। 4 साल का है बोरवेल में फंसा ये बच्चा, ध्रुव पाइप से पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। पुणे में रैश ड्राइविंग का मामला, ट्रैफिक पुलिस को बोनेट पर लटकाकर दूर तक गई गाड़ी। संभल के जमीन विवाद को लेकर के 2 गुटों में फायरिंग में 2 लोगों की मौत। ममेरे और फुफेरे भाई बताए जा रहे हैं मृतक, दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। देश में कोविड-19 के मामले की संख्या 83 लाख के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,210 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का नहीं कम हो रहा है कहर, एक दिन में 6,725 नए केस की पुष्टि, 66 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 4,16,653 हो गई है। अब तक 6,769 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, एक दिन में सामने आए 5,246 नए केस, मरीजों की संख्या 17 लाख के पार पहुंची। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1,810 नए मामले सामने आए, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 2,05,800 हुई। आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी, दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से दी मात। क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने बनाया 200 रन, पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। छठी बार फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस 4 बार जीत चुकी है आईपीएल का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स के पास फाइनल में पहुंचने का भी एक और मौका, जीतना होगा 8 नवंबर को क्वालिफायर मैच। आज आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद और बेंगलोर आमने सामने, जो जीतेगा वो दिल्ली से दूसरे क्वालिफायर में भिड़ेगा। वर्ल्ड नंबर 2 के खिलाड़ी राफेल नडाल ने 1000 मैच जीते, ये उपलब्धि पाने वाले दुनिया के चौथे टेनिस खिलाड़ी।